नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के जो उपन्यासकार हैं, हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। तो सबसे पहले आप सच्चिदानंद वत्सयायन अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें हमने हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय ही लिखा है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है। क्या है? अज्ञेय इनका उपनाम है। आइए अब इनकी रचनाएं या इनके उपन्यास के बारे में पढ़ते हैं। इनके उपन्यास का नाम है शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। ये उपन्यास इन्होंने 2 भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा है? 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2। तो पहले भाग में इन्होंने भाग एक में इन्होंने शेखर के शौर्य का विश्लेषण किया है। शेखर इस उपन्यास का मुख्य पात्र है। शेखर के शौर्य का विश्लेषण फर्स्ट भाग में किया गया है, जिसकी रचना सन 1940 ईस्वी है। कब है? सन 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। दूसरे भाग में भाग 2 में शेखर क्या है? भाग 2 इसमें है शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। दूसरे भाग में क्या है? शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। इसकी रचना भाग 2 की रचना या भाग 2 का प्रकाशन जो हुआ था वो 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले भाग का प्रकाशन सन 1940 ईस्वी में हुआ। दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में हुआ था। अब इनका दूसरा उपन्यास जो है उसका नाम है नदी के द्वीप। क्या है? नदी के द्वीप, जिसकी रचना सन 1951 ईस्वी में हुई है। कब है? 1951 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। इसमें रेखा भुवन व गौरा नदी के द्वीप में रेखा भुवन व गौरा की त्रिकोणीय प्रेम कथा का वर्णन किया गया है।
इसके बाद इनका उपन्यास आता है अपने अपने अजनबी। कौन आता है? अपने अपने अजनबी, जिसकी रचना सन 1961 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1961 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में मृत्यु का साक्षात्कार हुआ है। क्या हुआ है? मृत्यु से साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार हुआ है। ये थे अज्ञेय के उपन्यास। अज्ञेय के अनुसार शेखर की जो रचना है उसके बारे में कहा गया है, या उनके अनुसार जो बोला गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि शेखर की खोज अंततोगत्वा है। क्या है? अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। स्वतंत्रता की खोज है। अज्ञेय के अनुसार उनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उसमें जो मेन पात्र है, मुख्य पात्र है शेखर, उसके बारे में अज्ञेय ने लिखा है शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। क्या है? स्वतंत्रता की खोज है। और ये रचना शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये इसकी रचना पर अज्ञेय ने किस लेखक का प्रभाव स्वीकार किया है? तो एक रोम्या रोला की पुस्तक है। क्या है? रोम्या रोला की एक पुस्तक है, उसका नाम है ज्यों क्रिस्टोफ। क्या है? ज्यों क्रिस्टोफ। अज्ञेय ने रोम्या रोला की एक पुस्तक ज्यों क्रिस्टोफ का प्रभाव अपने शेखर एक जीवनी उपन्यास पर स्वीकार किया है। कुछ आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना करते हुए उसे प्रकाशमान उछल तारा कहा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर। कौन आता है? विष्णु प्रभाकर, जो कि एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। कौन से उपन्यासकार हैं? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाएं जो हैं, इनके उपन्यास का नाम है ढलती रात। क्या है? ढलती रात, जिसका प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ है। तट के बंधन 1955 ईस्वी, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी, कोई तो 1980 ईस्वी, अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। अर्धनारीश्वर की रचना सन 1992 ईस्वी में हुई है। संकल्प। क्या है? संकल्प, जिसकी रचना सन 1993 ईस्वी में हुई है। ये उपन्यास विष्णु प्रभाकर के हैं। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं आप, ढलती रात। क्या है? रात जब ढलती है तो तट
समुद्र का तट जो होता है बहुत अच्छा लगता है। तो तट के बंधन स्वप्नमयी, एक स्वप्न की तरह प्रतीत होते हैं। कोई तो, और जब वहाँ जाते हैं तो लगता है कोई तो है। कौन है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। इसके बाद संकल्प। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। इसके बाद उदय शंकर भट्ट आते हैं, जिनके उपन्यास का नाम है नए मोड़, 1954 ईस्वी। नए मोड़ 1954। लोक परलोक 1958। शेष अशेष 1960। सागर लहरें और मनुष्य। क्या है? सागर लहरें और मनुष्य। इनकी ये रचना जो है सागर लहरें और मनुष्य, जिसकी रचना सन 1956 ईस्वी में हुई है। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि इस उपन्यास में ये उपन्यास किस पर आधारित है या किसके बारे में वर्णन है इस उपन्यास में। तो इस उपन्यास में बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किया गया है। जो बम्बई का वर्सोवा है, वहाँ पे जो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले लोग, उनकी जिंदगी का चित्रण किया गया है। किसमें? सागर लहरें और मनुष्य में। और ये रचना उदय शंकर भट्ट की है। तो इसे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, नए मोड़। कौन है? नए मोड़। नए मोड़ जब मिलते हैं तो लोक और परलोक से, लोक और परलोक समझो, शेष और अशेष। देखिए इसमें डबल डबल चीजें, नए हैं फिर मोड़ है, लोक है परलोक है, मतलब लोक और परलोक विलोम कर दिया गया, लोक और परलोक। शेष अशेष, सागर लहरें और मनुष्य, ये उदय शंकर भट्ट की रचना है। इसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा। कौन आते हैं? भगवती चरण वर्मा, जो एक व्यक्तिवादी एवं नियतवादी उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? व्यक्तिवादी या नियतिवादी या नियतवादी उपन्यासकार हैं। अब इनकी रचना जो है, सबसे पहले है पतन। क्या है? पतन। पतन, जिसका रचना काल है 1927 ईस्वी। क्या है? 1927 ईस्वी है। इसमें अपराध बलात् प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें बलात् प्रधान ये उपन्यास अपराध और बलात् प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। दूसरा है चित्रलेखा, जिसकी रचना सन 1934 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1934 ईस्वी में हुई है। इस उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण हुआ है। क्या है? पाप और पुण्य। जो पाप होता है और पुण्य होता है, उसी के नैतिक प्रश्न का चित्रण किया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते। क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिसकी रचना सन 1946 ईस्वी में हुई है। इसमें गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद, तीनों का चित्रण किया गया। किसका किसका किया गया है? गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद। इन तीनों वाद का चित्रण अगर पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास में किया गया है, तो उस उपन्यास का नाम है टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद आता है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र की रचना सन 1959 ईस्वी में हुई है। इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों
में जो परिवर्तन होता है, 3 पीढ़ी समझते हैं आप ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है उसी के जीवन मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसी की कथा का वर्णन किया गया है। सच्ची सीधी बात क्या है? सच्ची सीधी बात सन 1968 ईस्वी में लिखा गया इनका उपन्यास है। इस उपन्यास में सन 1938 से लेकर कब से? सन 1938 से लेकर सन 1948 तक के राष्ट्रवादी नेताओं के क्या है? राष्ट्रवादी नेताओं के दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। कब से कब तक के? 1938 से 1948, मतलब 10 ईयर 10 साल के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके दृष्टि का मूल्यांकन इस उपन्यास में किया गया है। इसके बाद इनका उपन्यास है 3 वर्ष 1936 ईस्वी, आखिरी दांव 1950 ईस्वी, अपने खिलौने 1957 ईस्वी, वह फिर नहीं आई। कौन है? वह फिर नहीं आई 1960 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, क्या है? 1962 ईस्वी, थके पाँव की रचना सन 1963 ईस्वी में हुई है। शब रेखा क्या है? रेखा 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी, सबही नचावत राम गुसाई। कौन है? सबही नचावत राम गुसाई, इसकी रचना 1970 ईस्वी में हुई है। प्रश्न और मरीचिका, जिसकी रचना सन 1973 ईस्वी में हुई है। ये सारे उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं जैसे पतन। ट्रिक तो आता नहीं है बट ऐसे आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पतन क्या होता है? पतन, जब किसी का पतन हो जाता है। पतन का मतलब समाप्ति, जिस किसी का समाप्ति या पतन हो जाता है। नहीं तो आप इस तरह समझ लीजिए कि एक लड़का था जिसका नाम था पतन, फिर वो चित्रलेखा से मिलता है। किससे मिलता है? चित्रलेखा से मिलता है। फिर दोनों टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं और भूले बिसरे चित्र को याद करते हैं। और इसके बाद सच्ची सीधी बात होती है उनमें। 3 वर्ष बीत जाते हैं ऐसा करते करते। फिर आखिरी दांव आता है। अपने खिलौने, जो उनके बचपन के खिलौने थे वो उन्हें मिलते हैं, वह फिर नहीं आई। फिर चित्रलेखा चली जाती है, इसके बाद वो नहीं आती। पतन में सामर्थ्य और सीमा होती है और वो थके पांव लौट जाता है। फिर उसे रेखा मिलती है। इसके बाद सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। तो इनके उपन्यास कौन कौन हैं? पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सच्ची सीधी बात, 3 वर्ष, आखिरी दांव, अपने खिलौने, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव, रेखा, सबही नचावत राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका। ये थे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। अब इनके चित्रलेखा उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार जो हैं कौन है? फ्रेंच उपन्यासकार अना तोते। कौन है? अना तोते। इनका उपन्यास जो है थाया, क्या है? थाया। तो इस रचना में इनके उपन्यास थाया का प्रभाव देखने को मिलता है।